नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं आप सब स्वस्थ हैं और अपनी तैयारी टीजीटी आर्ट में एलटी ग्रेड में व्यस्त रहिएगा मित्रों। टीजीटी की तो अभी परीक्षा तिथि वही है 18 और 19 दिसंबर। उम्मीद है कुछ बेहतर होगा। फिलहाल आज न्यूज़ भी छपी है और न्यूज़ को आपके बीच रखा भी गया है। संभावनाएं थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी अपना कर्म करते रहना है। और कर्म में आज हम लोग जो करेंगे वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस लाने वाली गुफाओं से जुड़े हुए एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो गुफाओं से जुड़ा हुआ प्रश्न हम लोग एक साथ देखने वाले हैं। आइए क्लास पे चलते हैं। निर्माण सर्वप्रथम किस गुफा से आरंभ होता है? नाम अजंता का है, बादामी का है, जोगीमारा का है और बाघ का नाम दिया गया। पूछा जा रहा भित्तीय रचना कहाँ से स्टार्ट होती है? मित्रों, जब भित्तीय रचना की शुरुआत की बात आती है ना, कहाँ से शुरुआत होती है, तो आप राइट आंसर्स क्या लगा पाते हो? भित्तीय रचना आप भी जानते हो कि भित्ति यानी दीवार पे चित्रकारी, और दीवार पे चित्रकारी जहाँ से स्टार्ट होती है उस गुफा को आप जोगीमारा गुफा के नाम से जानते हैं, जो सरगुजा रियासत में आती है। सरगुजा रियासत कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में आप ये भी जानते हैं ना, छत्तीसगढ़, जहाँ पे एशिया की पहली नाट्यशाला मिलती है मित्रों, वही है जोगीमारा। आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन, आपसे यही पूछ लिया गया, जोगीमारा गुफा किस जनपद में स्थित है? नाम कोरिया का है, सरगुजा का है, रायपुर का है, इनमें से कोई नहीं का भी विकल्प दिया गया। आप जानते हैं जोगीमारा गुफा नर्मदा नदी के उद्गम स्थल रामगढ़ की पहाड़ी पर स्थित है। और फाइनली जो जिला बनता है वो जिला छत्तीसगढ़ का होता है, और छत्तीसगढ़ का सरगुजा रियासत सही जवाब बन जाता है। तो हम राइट आंसर्स यहाँ पर सी के साथ लगाते हैं। ये सारे क्वेश्चन हमने करवाए हैं, आपको मिले होंगे ना? मिले हैं, नहीं मिले? मिले होंगे, सभी को हमने स्टेप बाय स्टेप करवाया। 3 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है 1914 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व के निमंत्रण पर जोगीमारा चित्रों की प्रतिलिपियां किन कलाकारों ने तैयार की थी? नाम असित कुमार हालदार, समरेंद्रनाथ गुप्ता का है, के हब्बार, एन एस वेंद्रे का है। बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए, लेकिन राइट आंसर आपका फर्स्ट ही बन रहा है। तो ए के साथ आपको यहाँ पे सही जवाब मित्रों लगा लेना है। यही लोग प्रतिलिपियां तैयार किए थे, 1914 के आसपास किए थे, और अपना विवरण जो है ये 7 खंडों में भी प्रस्तुत किए थे। ये भी बात याद रखना, 7 खंडों में फाइनली प्रस्तुत किया था। ठीक है। जोगीमारा में आपसे पूछा जाता है चित्र कहाँ बने हैं? आप जानते हैं छत पे यहाँ पे चित्र रचना हुई है, तो छत पे बने हैं। आगे बढ़ेंगे 4 नंबर क्वेश्चंस। बहुत प्यारा क्वेश्चंस है। बादामी की खोज का श्रेय किसे प्राप्त है? आपसे बादामी गुफा के बारे में पूछ लिया गया। जब बादामी की बात आती है मित्रों, आपसे डेजरफील्ड का नाम दिया गया, अलेक्जेंडर का नाम दिया गया, उसके साथ स्टेला कैम्ब्रिस और मिस्टर मुरे का भी ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिया गया। आपसे बादामी गुफा के बारे में पूछ लिया गया। बादामी गुफा आप जानते होंगे मित्रों, जो बादामी गुफा होती है ये कर्नाटका प्रांत में है, बांगरकोट जिले में है, आईहोल नामक एग्जैक्ट स्थान पे है। इसका एक नाम वातापी या फिर वात्यातिपुरम भी होता है। तो इसकी जो खोज होती है ना 1924 में होती है। और 1924 में कौन खोजता है इसे? तो स्टेला कैम्ब्रिस। सही जवाब बताओ। स्टेला कैम्ब्रिस ही सही जवाब है। सी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। बादामी में कुल कितने गुफा मंदिर हैं? नाम 2 का दिया गया, 5 का दिया गया, 4 का दिया गया या फिर 3 का भी विकल्प दिया गया। बादामी में कुल कितने गुफा मंदिर है मित्रों? तो बादामी में कुल गुफा मंदिरों की संख्या 4 है। हम सही जवाब बी के साथ लगाते हैं। बी इज द राइट आंसर बनाते हैं। 4 गुफाएं पाई जाती हैं। समझ में आई बात? और इसका संबंध चालुक्य काल से है, ये बात भी याद रखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है सिगरिया गुफा कहाँ पर लोकेटेड है? सिगरिया गुफा कहाँ पे स्थित है आपको बताना है। तो मांटले जिला जहाँ पे है, या मटाले जिला जहाँ पे है। नाम श्रीलंका का है, भूटान का है, भारत का है, नेपाल का नाम दिया गया। सिगरिया की आप भी बात करते हैं तो मिस्टर मुरे ने फाइनली 1889 में इसकी प्रतिलिपि तैयार की थी। और आप जानते हैं मेजर फोर्मस ने 1830 में इसको खोजा था। श्रीलंका प्रांत में पाई जाती है। तो ए के साथ राइट आंसर होगा। कुल गुफाएं इसमें 6 होती हैं, ये बात भी याद रखिएगा। कुलीन महिला पुष्प लिए हुए बहुत अच्छी रचना है सिगरिया की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आता है। आपसे पूछा गया अजंता की कितनी गुफाओं में वर्तमान में चित्र मिलते हैं? नाम 2 का है, 6 का है, 4 का है, 8 का है। बात अजंता की आ गई मित्रों। अजंता वही जहां 30 गुफाओं का उल्लेख है, और 30 गुफाओं में से आप जानते हैं कि ज़्यादातर गुफाएं जो है कैसी अवस्था में मिल रही हैं? तो भग्नावस्था में मिल रही हैं। 6 गुफाओं में चित्र मिलता है। वो 6 कौन कौन सी हैं? तो 1, 2, 9, 10, 16, 17। 1, 2, 9,
10, 16 और 17, यही 6 गुफा हैं। इन्हीं में ज़्यादा चित्र वर्तमान में देखने को मिल जाता है। तो सी के साथ आंसर्स लगा लेंगे। आगे चलते हैं, अपना अगला क्वेश्चन आता है 8 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछा गया बौद्ध भिक्षु के निवास स्थल को कहा जाता है। नाम चैत्य का है, स्तूप का है, बिहार का है और कोई नहीं का विकल्प दिया गया। बौद्ध भिक्षु के निवास स्थल को क्या कहा जाता है? अगर हमें बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थल को ही ढूंढना है तो उसको हम बिहार कहते हैं, जबकि चैत्य जो है पूजा स्थल होता है, पूजा स्थल। निवास स्थल को बिहार कहा जाता है। एक और नाम इसका है संघाराम, संघाराम मित्रों ये भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है सिगरिया गुफा के चित्र मिलते जुलते हैं अजंता से, एलोरा से, बाघ से या फिर बादामी से। सिगरिया गुफा के चित्र मिलते जुलते हैं, किससे मिलते जुलते हैं मित्रों? तो इनका जो मेल जोल होता है ये अजंता से होता है। वही अजंता जो फाइनली महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पाई जाती है, भगोर नदी के किनारे स्थित है। और आगे बढ़े मित्रों 10 नंबर क्वेश्चन से, अजंता की किस गुफा को चित्रशाला कहा जाता है? 9 नंबर, 17 नंबर, 10 नंबर और 21 नंबर का नाम दिया गया। चित्रशाला किस गुफा को कहते हैं? आपको सही जवाब देना है मित्रों। राशि चक्र भी इसका एक नाम है, याद रखिएगा। चित्रशाला या फिर राशि चक्र, राशि चक्र भी इसे कहा जाता है। और 17 नंबर की गुफा है वही 17 नंबर की गुफा जहां मैक्सिमम दृश्यों का उल्लेख है, चाहे वो माता पुत्र हो, चाहे वो राहुल समर्पण हो, चाहे वो भिक्षुक बुद्ध हो, चाहे वो 8 पापों से बचने के लिए बुद्ध का उपदेश हो, या फिर नीलगिरी प्रकरण हो, या फिर छंदक जातक हो, या फिर श्याम जातक हो, या फिर स्वी जातक हो, या फिर वेशांतर जातक हो, ये सब जो है 17 नंबर में चित्रित है। तो सही जवाब सी के साथ लगाइएगा। अगला क्वेश्चन से हम 11 नंबर पढ़ेंगे। आपसे कह रहा है कहाँ की गुफा में मरणोन्मुखी राजकुमारी चित्रित है? नाम बाघ का है, अजंता का है, एलोरा का है और बादामी का नाम दिया गया। मित्रों ये डायरेक्ट पूछा जाता है किस नंबर की गुफा में है, और आपसे यहां भी पूछ लिया गया कि किस गुफा में है। तो मित्रों जब गुफा का नाम पूछे अजंता लगाइएगा, वही अजंता जिसकी खोज फाइनली 19वीं सदी में हुई है, 19वीं सदी में हुई है। आप जानते हैं 28 अप्रैल 1819 को फाइनली जॉन स्मिथ ने अजंता को खोजा था। कब? 1819 में। किसने खोजा? जॉन स्मिथ ने खोजा। बात समझ में आई? आगे चलें 12 नंबर क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है मित्रों अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियां कहां प्रदर्शित हुई? नाम जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई का है, भारत कला भवन वाराणसी का है, क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड का है और इनमें से कोई नहीं का विकल्प दिया गया। अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियां कहां प्रदर्शित हुई हैं? मित्रों सबसे पहले प्रदर्शन की जब बात आती है तो क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड सही जवाब बनता है। क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड सही जवाब बन जाता है। और आगे चलें बाघ में कितनी गुफाएं हैं? नाम 5 का है, 9 का है, 7 का है और 8 का है। मित्रों आप जानते हैं बाघ गुफा है, बाघ गुफा है, धार जिला में है। आप ये भी जानते हैं धार जिला मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में फाइनली ये विंध्य पर्वत श्रेणी में नर्मदा नदी की सहायक नदी होती है बागमती या फिर बाघनी, उसके समीप फाइनली पाई जाती है। और बाघ में जो टोटल गुफाएं होती हैं ना उनकी संख्या 9 है और सभी की सभी संघाराम है, यानी बिहार गुफाएं हैं, ये बताया गया बिहार गुफाएं। ठीक है, इसका संबंध पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया किस धर्म से है? तो महायान बौद्ध धर्म से है, याद रखना। किससे? महायान बौद्ध धर्म से है मित्रों। ठीक है, आगे चलो 17 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहे मित्रों जोगीमारा गुफा किस पहाड़ी पर स्थित है? नाम सतपुड़ा का है, रामगढ़ का है, हिमालय का है और रायगढ़ का नाम दिया गया। जोगीमारा की गुफा किस पहाड़ी पर लोकेटेड है? जब जोगीमारा की बात आती है आप राइट आंसर्स क्या लगाते हो मित्रों? जोगीमारा गुफा, तुरंत याद आता है भाई जोगीमारा की बात होगी सरगुजा रियासत आएगा। जब सरगुजा रियासत की बात आती है तो ये छत्तीसगढ़ में जाता है, और जब छत्तीसगढ़ में जाता है तो आप भी जानते हैं कि रामगढ़ की पहाड़ी पर स्थित है। और रामगढ़ की पहाड़ी पर कौन सी नदी बह रही है? तो नर्मदा की उद्गम स्थल रामगढ़ का है, नर्मदा नदी बह रही है बगल में। ठीक है, सीता बोगड़ा, सीता लांगड़ा, वशिष्ठ गुफा, ये सब वहीं पाए जाते हैं। तो सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 15 नंबर पढ़ते हैं। आपसे कह रहा अजंता चित्रों का निर्माण किस विधि से किया गया? नाम वाश टेक्निक का है, फ्रेस्को टेक्निक का है, तैलीय रंग का है और पेस्टल रंग का नाम दिया गया। अजंता चित्रों का निर्माण आपसे पूछ लिया गया कौन सी विधि से फाइनली अजंता को बनाया गया है? अजंता की बात आए आप कौन सी विधि के साथ आंसर्स लगाओगे मित्रों? जब भी अजंता की बात आती है आप जो विधि लगाते हो वो विधि आपकी फ्रेस्को टेक्निक होती है। फ्रेस्को टेक्निक आप जानते होंगे, यहाँ पे बहुत सारे रचनाएं हैं, बहुत सारे रचनाएं, और फाइनली ये भित्तीय रचनाएं हैं। भित्तीय चित्र होते हैं ना ज्यादातर, रेखा प्रधान अजंता की चित्रकला का ही है। तो सही जवाब भित्तीय रचना में फ्रेस्को टेक्निक लगाओ, सी के साथ आंसर्स बनाओ। आगे चलें 16 नंबर क्वेश्चन से। आपसे कह रहा है एलिफेंटा गुफा की सबसे महत्वपूर्ण मूर्ति है? त्रिमूर्ति है, दुर्गा है, नटराज है या फिर राधा कृष्ण है? एलिफेंटा गुफा
कि सबसे महत्वपूर्ण जो मूर्ति बनती है मित्रों, वो मूर्ति फाइनली कौन सी है, वो त्रिमूर्ति है। तो सही जवाब हमें त्रिमूर्ति के साथ देना है, फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाना है। हम 17 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। आपसे कह रहा है सीता बोगरा या सीता लांगड़ा का महत्व है, रंगशाला के लिए है, मधुशाला के लिए है, चित्रशाला के लिए है या फिर नाट्यशाला के लिए। सीता बोगड़ा या फिर सीता लांगड़ा का जो संबंध होगा मित्रों, वो नाट्यशाला के रूप में होगा। आप जानते हैं जोगीमारा में फाइनली आपकी नाट्यशाला मिली है, सीता लांगड़ा या सीता बोगड़ा। बात समझ में आई ना, इससे की पहली नाट्यशाला होती है। प्रेक्षागृह भी इसी के लिए एक शब्द आता है। आगे चलते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन आता है, कैलाश मंदिर के बीच में स्थित है, गणेश जी हैं, शिव पार्वती हैं, पार्वती हैं या फिर शिवलिंग है। कैलाश मंदिर के जो बीच में पाया जाता है मित्रों, उसको हम शिवलिंग कहते हैं। और आप जानते हैं कि कैलाश मंदिर किसका जो है जान है, तो वो एलोरा गुफा की जान है। एलोरा, समझ रहे हैं ना, एलोरा, अजंता एलोरा, जहां 34 गुफाएं पाई जाती हैं वो है आपकी एलोरा। एलोरा जहां 34 गुफाएं पाई जाती हैं, वहां पे फाइनली शिवलिंग पाया जाता है। औरंगाबाद में ये भी है, टोटल गुफाएं 34 होती हैं, कई खंभों में से बांटा जाता है ना, 3 धर्मों में बढ़ता है। 1 से 12 तक आपकी बौद्ध होती है, फिर 13 से 29 तक आपकी हिंदू होती है, फिर 30 से 34 तक जो 5 गुफाएं हैं ये जैन धर्म से होती हैं। ये क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन से आपसे करा, अजंता के चित्र व मूर्ति किस धर्म से संबंधित है। नाम शैव धर्म का है, ब्राह्मण धर्म का है, बौद्ध धर्म का है और जैन धर्म का नाम दिया गया। अजंता के चित्र व मूर्ति किस धर्म से संबंधित हैं, कौन से धर्म से फाइनली इनका संबंध होता है। तो जब धर्म की बात आती है, बौद्ध धर्म तुरंत आंसर बनता है। अजंता आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है, क्योंकि यहाँ पे बिहार और चैत्य गुफाओं का ज्यादा उल्लेख मिलता है। बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है, अजंता में क्यूरेटर की नियुक्ति की गई 1908 में, 1919 में, 1918 में या फिर 1911 में। अजंता में क्यूरेटर की नियुक्ति कब की गई। अजंता में जो क्यूरेटर नियुक्त होता है 1908 के आसपास आता है मित्रों, 1908 सही जवाब बनता है। ठीक है, 1908 अजंता में क्यूरेटर की नियुक्ति हो जाती है। 1956 में भारत सरकार पुरातत्व विभाग जो है अजंता को अपने आरक्षण या संरक्षण में ले लेता है और कार्यभार अपने हाथों में ले लेता है। बात समझ में आई। और आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन आता है। 21 नंबर आपसे कह रहा है कि जोगीमारा की गुफा किस धर्म से संबंधित है। नाम बौद्ध धर्म का है, पारसी धर्म का है, जैन धर्म का है और मुस्लिम धर्म का नाम दिया गया। जोगीमारा की गुफा किस धर्म से संबंधित है। जब जोगीमारा की बात आए मित्रों, आप सही जवाब जैन धर्म लगाइएगा। जोगीमारा की जो गुफाएं होती हैं उनका संबंध फाइनली आपके किस धर्म से होता है। जोगीमारा गुफा आप जानते हो, नाट्यशाला वाला मित्रों, नाट्यशाला। जोगीमारा की गुफाएं आप जानते होंगे मौर्य काल की होती हैं, भरौत का प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन इनका जो संबंध होता है ना, वो फाइनली आपके जैन धर्म से होता है। और यहाँ पे नीले रंग का प्रयोग बिल्कुल ना के बराबर हुआ है, ये बात भी आपसे पूछा जाता है, उसे भी याद रखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन से, सित्तनवासल की गुफाएं कहाँ स्थित है। नाम तमिलनाडु का है, कर्नाटका का है, आंध्र प्रदेश का है और चेन्नई का नाम दिया गया। सित्तनवासल आप जानते हैं, सित्तनवासल जैन सिद्धों का निवास स्थल मित्रों। सित्तनवासल कहाँ पे लोकेटेड है। सित्तनवासल की अगर बात आती है, तंजौर जिले के पद्दुकोट्टई नामक स्थान पे सही जवाब बनता है। तो सही जवाब तमिलनाडु बनेगा, तमिलनाडु फर्स्ट इज द राइट आंसर। और आगे चलो, 23 नंबर क्वेश्चन है, विरहणी रमणी नामक चित्र किस गुफा में है। नाम बादामी का है, सित्तनवासल का है, बाघ का है और सिगरिया का नाम दिया गया। विरहणी रमणी नामक जो चित्र है मित्रों, ये किस गुफा का है, आपको सही जवाब देना है। राइट आंसर अपना बादामी बनता है, ए के साथ हम सही जवाब लगा लेते हैं। आगे चलें, 24 नंबर क्वेश्चन आता है, बाघ गुफा की खोज किसने और कब की। नाम डेजरफील्ड का 1818 है, जॉन स्मिथ का 1819 है, गोपीनाथ का 1821 है और इनमें से कोई नहीं का भी विकल्प दिया गया। हम बाघ गुफा की बात कर रहे हैं मित्रों, बाघ गुफा, बाघ गुफा। बाघ गुफा की जब खोज की बात आती है मित्रों, आप भी जानते हो बाघ खोजा जाता है फाइनली डेजरफील्ड के द्वारा सन 1818 में। बाघ की वही जो पहली गुफा 23x14 के आकार में होती है, 23x14 के आकार में होती है। आप जानते हैं बाघ की जो 5वीं गुफा है ना, बुद्ध का चित्र वहीं से प्राप्त हुआ है 5वीं गुफा में, ये बात भी पूछा जाएगा, याद रखिएगा। 25 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, बोधिसत्व पद्मपाणि अजंता के किस गुफा में चित्रित है। नाम गुफा संख्या 1 का है, गुफा संख्या 11 का है, गुफा संख्या 6 का है और गुफा संख्या 21 का नाम दे दिया गया। पद्मपाणि की बात आती है मित्रों, बोधिसत्व पद्मपाणि का जो उल्लेख है आपके अजंता में है। और अजंता की जब भी बात आएगी, आप जानते हैं महाराष्ट्र औरंगाबाद तुरंत याद आता है। और जब महाराष्ट्र औरंगाबाद की बात आती है तो तुरंत गुफा संख्या 1 की भी बात आ जाती है, क्योंकि टोटल गुफाएं 30 पाई जाती हैं, उसमें पहले नंबर गुफा में आपको ये दृश्य देखने को मिल जाता है। आपसे ये भी पूछा जाता है अजंता कितने गज में फैली हुई है, तो भाई याद रखिएगा 600 गज में फाइनली फैली हुई है अजंता। 6 गुफाओं में चित्र मिल जाते हैं, 1 2 9 10 16 17। बात समझ में आ रही है ना। सबसे प्राचीन चित्रित गुफा की अगर बात करते हैं, 10वीं गुफा जो है सबसे प्राचीन चित्र मिल जाता है।
और जब सबसे प्राचीन गुफा के बारे में पूछे तो 13वीं गुफा लगाइएगा, 13वीं गुफा अजंता की। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न आता है, आपसे कह रहा मित्रों, अजंता का परिप्रेक्ष्य किस रूप में चित्रण हुआ है? वास्तविक रूप में, व्यवहारिक रूप में, काल्पनिक रूप में, या फिर इनमें से कोई नहीं। अजंता का जो परिप्रेक्ष्य है वो किस रूप में फाइनली चित्रित किया गया मित्रों? तो वो काल्पनिक रूप में चित्रित हुआ है। सही जवाब जो है काल्पनिक बनेगा, बी के साथ आंसर्स लगेगा। 27 नंबर प्रश्न पे चलेंगे। बाघ की किस गुफा को पाठशाला कहा जाता है? नाम दूसरी का है, पांचवी का है, तीसरी का है, नौवीं का नाम दे दिया गया। हम बाघ गुफा की बात कर रहे हैं मित्रों। जब भी बाघ गुफा की बात आती है, आप भी जानते हो बाघ में 5 गुफाओं के नामकरण हुए हैं, और वो नामकरण आपके अलग अलग रूपों में हुए हैं। पंच पांडव की गुफा इसीलिए इसे कहा जाता है। कलयन भी उसका पुराना नाम है, कलयन, याद रखिएगा, पूछा जाएगा। बाघ वही जो 1818 में खोजा जाता है ना, डेजर्टफील्ड खोजते हैं। तो इसमें पाठशाला 5वीं गुफा का नाम है, याद रखिएगा, पाठशाला, पाठशाला 5वीं गुफा का नाम है। अब जब 5वीं की बात आ गई है तो तीसरी गुफा आपकी हाथी खाना हो जाती है, और जब तीसरी गुफा आपकी हाथी खाना हो जाएगी मित्रों, तो चौथी गुफा कौन सी होगी? आप ये बताओ पहले, चौथी गुफा का आप क्या नाम दोगे? चौथी गुफा बताओगे? अरे हम कमेंट बॉक्स में इंतजार कर रहे हैं भाई, आपसे अगली बार पूछा गया था। टोटल बाघ में 9 गुफाएं पाई जाती हैं, चौथी गुफा का नाम बताना है। 5वीं का हमने पाठशाला बता दिया, तीसरी का हमने हाथी खाना बता दिया, चौथी का नाम हम पूछ रहे हैं आपसे, बताओगे? हाँ, उम्मीद है आप लोग बताओगे, बहुत ईमानदार हैं आप लोग। चलो कमेंट हम चेक करेंगे इसका। आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न, अजंता का श्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ? चालुक्य काल में, गुप्त काल में, वाकाटक काल में, या फिर कुषाण काल में? अजंता का जो सबसे बढ़िया वाला टाइम पीरियड रहा मित्रों, वो आपका गुप्त टाइम रहा। अजंता में सबसे बढ़िया जो काम हुआ वो गुप्त काल में हुआ। किस काल में हुआ? अजंता, 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 अजंता। जब भी बात अजंता की आएगी, आप भी जानते हो अजंता महाराष्ट्र औरंगाबाद में है, बाघोर नदी के तट पे है, सतमुरा की पहाड़ी पे है, ये भी जानते हो ना। अजंता निकटतम रेलवे स्टेशन कई बार पूछा गया, जलगांव होता है, ये भी समझ में आ रहा है ना। टोटल 30 गुफाएं पाई जाती हैं। तो इसका जब टाइम पीरियड पूछे, गुप्तेरा लगाइएगा, सी के साथ आंसर्स बनाइएगा। 29 नंबर प्रश्न हम पढ़ते हैं। आपसे कह रहा है, एलोरा की 32वीं गुफा किस नाम से जानी जाती है? नाम इंद्र सभा का है, जगन्नाथ सभा का है, लंकेश्वर का है, और गणेश लोण का नाम दे दिया गया। एलोरा जो महाराष्ट्र औरंगाबाद में है मित्रों, अंतिम में 34 गुफाएं हैं, और उस 34 में से नामकरण कुछ का है। जैसे आपसे पूछा जाता है मित्रों, एलोरम टोटल गुफाएं कितनी? आप कहोगे 34। 11वीं गुफा 2 ताल में है, 12वीं गुफा 3 थाल में है, 14वीं गुफा रावण की खाई पाई जाती है, 29वीं गुफा ढूमरलैंड पाया जाता है, 21वीं गुफा रामेश्वर मंदिर हो जाता है, जबकि 16वीं गुफा आप जानते हैं जान ही है, यानी कैलाशनाथ मंदिर है, 15वीं गुफा दशावतार मंदिर है। तो आपसे 32वीं गुफा के बारे में पूछा गया, 32 मित्रों इंद्र सभा के नाम से जानी जाती है। इंद्र सभा 32वीं गुफा इंद्र सभा के नाम से। जबकि गुफा संख्या 6 में आपके सरस्वती माता का चित्र मिला है, मां बागेश्वरी का चित्र मिला है। 10वीं गुफा का आप नाम क्या दोगे? 10वीं गुफा का नाम विश्वकर्मा गुफा हो जाता है। 22वीं गुफा का आप क्या नाम दोगे? 22वीं गुफा नीलकंठ के नाम से जानी जाती है। 25वीं गुफा आप क्या नाम दोगे? 25वीं को हम जनमासा के नाम से पुकारते हैं मित्रों, याद रखिएगा। और आगे बढ़े। 30 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, एलोरा का स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? नाम वेरूल का है, शिगरिया का है, महामयूरी का है, और पंच पांडु का नाम दिया गया। एलोरा के बारे में पूछ लिया गया। स्थानीय भाषा में हम क्या पुकारते हैं? वेरूल नाम दे देते हैं। एलोरा 34 गुफाओं वाली एलोरा मित्रों, कैलाशनाथ मंदिर वाली एलोरा। प्राचीन नाम एल्लापुर या फिर आंचल होता है। बात समझ में आ रही है ना, जिसके मिड में बीचों बीच में फाइनली शिवलिंग है। आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, एलिफेंटा गुफा की सीमाएं किससे घिरी हुई हैं? नाम पहाड़ी का है, समुद्र का है, नदी का है, टापू का नाम दिया गया। एलिफेंटा के बारे में आपसे पूछा गया, इसकी सीमाएं किससे हैं मित्रों? समुद्र से फाइनली घिरी हुई हैं। एलिफेंटा 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 रायगढ़ जिले के अंतर्गत आता है मित्रों। एलिफेंटा द्वीप में फाइनली पाया जाता है। धारापुरी इसका पुराना नाम होता है। त्रिमूर्ति की जो माप होती है, त्रिमूर्ति बहुत फेमस है यहाँ पे। 23x18 के आकार में फाइनली एक त्रिमूर्ति मिली है। ग्रेनाइट पत्थर की फाइनली बनी हुई है त्रिमूर्ति। बात समझ में आई? आगे बढ़ो। 32 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। एलोरा की प्रसिद्धि का कारण क्या है? नाम चित्रशैली है, कैलाश मंदिर है, धार्मिक विषय वस्तु है, या फिर नटराज की मूर्ति है? एलोरा की प्रसिद्धि का कारण आपको बताना है। जब हम एलोरा की प्रसिद्धि देखते हैं तो मित्रों भगवान कैलाश ही सब कुछ है। कैलाशनाथ मंदिर जो 16 नंबर गुफा में पाया जाता है। सही जवाब सी के साथ लाओ, एलोरा की जान है। 33 नंबर क्वेश्चंस, बाघ के गुफा चित्रों पर किस शैली का प्रभाव है? नाम मुगल शैली का है, राजपूत शैली का है, अजंता शैली का है, और अभ्रंश शैली का नाम दिया गया। बाघ के गुफा चित्रों पर किस शैली का प्रभाव है? बाघ के गुफा चित्रों पर जब भी हम बात करते हैं मित्रों, जो प्रभाव झलकता है वो अजंता शैली का झलकता है। तो हम राइट आंसर्स
बी के साथ लगाते हैं, बी इज द राइट आंसर्स बनाते हैं। अगला क्वेश्चन 34 नंबर आएगा। 34 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है जोगीमारा का समय काल है 300 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व, 200 ईसा पूर्व या फिर 300 ईस्वी। मित्रों जोगीमारा का टाइम पीरियड आपसे पूछ रहा है, वही जोगीमारा जो 10 × 6 × 6 फीट की लंबाई चौड़ाई में फैली हुई है, लंबाई चौड़ाई उठाई, उसका टाइम पीरियड आपसे पूछ रहा है। एग्जैक्ट टाइम पीरियड आपको बताना है मित्रों, आप जानते हैं ना। सही जवाब क्या होगा, सही जवाब बताओ। 300 ईसा पूर्व लगाइएगा, याद रखिएगा। वही जोगीमारा है आपकी जहां नीले रंग का प्रयोग ही नहीं हुआ है। बात समझ में आ रहा है ना। प्रकृति निरंतर गुफाएं हैं यहाँ पे जोगीमारा में। अगला क्वेश्चन 35 नंबर। भित्तीय चित्रण की कला भारत में कहां से प्रारंभ हुई? नाम बौद्ध धर्म का है, वैदिक धर्म का है, जोगीमारा का है, जनता का नाम दिया गया। भित्तीय रचना फाइनली कहां से स्टार्ट होती है? उसी जोगीमारा से स्टार्ट होती है। तो सही जवाब जोगीमारा लगा लो, जोगीमारा लगा लो। और आगे बढ़ते हैं, 36 नंबर प्रश्न आता है। 36 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है मित्रों अजंता में कितनी जातक कथाओं का चित्रण हुआ है? नाम 548 का है, 547 का है, 546 का है और 347 का नाम दिया गया। आपसे अजंता में जातक कथाओं का उल्लेख पूछ रहा है मित्रों। जब अजंता की बात आती है महाराष्ट्र औरंगाबाद तुरंत याद आता है। और जब भी अजंता की बात आएगी आप ये भी जानते हो मित्रों कि टोटल जो है अजंता औरंगाबाद से कितना दूर है? 102 किलोमीटर दूर है, 102 किलोमीटर दूर है। 30 गुफाएं पाई जाती हैं। जब इसमें जातक कथाओं की बात आती है 5 के बाद 4, 4 के बाद 7, 547 जातक कथाओं का उल्लेख है। और जातक कथाएं आप जानते हैं बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं जातक कथाएं, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं जातक कथाएं। ठीक है, आगे बढ़े। 37 नंबर प्रश्न आता है। 37 नंबर आपसे कह रहा है मित्रों बादामी की गुफाएं स्थित हैं, बीजापुर जिले में स्थित हैं, औरंगाबाद जिले में स्थित हैं, होशंगाबाद जिले में स्थित हैं या फिर रीवा जिले में स्थित हैं। बादामी की गुफाएं लोकेटेड हैं। जब हमें बादामी की गुफा का लोकेशन पूछना है तो मित्रों हम बीजापुर लगा पाएंगे। क्या लगाएंगे? बीजापुर अपना सही जवाब लगाएंगे। बादामी बीजापुर में है, कर्नाटका प्रांत में है। आप ये तो जानते ही हैं कि फाइनली कर्नाटका में आपकी क्या है? बादामी गुफा है। जैसे बाघ आपके धार जिले में पाई जाती है, ऐसे बादामी आपके कर्नाटका के बागरकोट जिले में आईहोल स्थान पे फाइनली पाई जाती है। बात समझ में आया? आगे बढ़ा जाए। 38 नंबर क्वेश्चन से आपसे कह रहा है सिगरिया के कितने गुफाओं में चित्र प्राप्त हुए? नाम 2 का है, 6 का है, 4 का है, 8 का है। सिगरिया के कितने गुफाओं में चित्र प्राप्त हुए मित्रों? सिगरिया की जो गुफाओं में चित्र मिले हैं उनकी संख्या जो है 2 है। 2 सिगरिया आप जानते होंगे ना, 1830 में फाइनली मेजर फॉर्मस ने खोजा था सिगरिया को। सिगरिया में टोटल गुफाएं पूछी जाती हैं, कितनी हैं भाई? 6 गुफाएं पाई जाती हैं। सिगरिया की एक बढ़िया रचना कुलीन महिला पुष्प लिए हुए है। आप जानते हैं 21 रूपायनी स्त्रियों का चित्रण यहीं पे हुआ है सिगरिया में। और इनको 2 खंडों में ए और बी में बांटा जाता है। ए में फाइनली 4 हैं और बी में फाइनली 17 हैं। यही पूछा जाता है। और आगे बढ़ते हैं 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है आपसे कह रहा अजंता को यूनेस्को द्वारा कब विश्व विरासत धरोहर की सूची में शामिल कर लिया गया? नाम 1883 का है, 1981 का है, 1983 का है या फिर 1989 का है। अजंता को यूनेस्को द्वारा कब विश्व विरासत स्थल की धरोहर की सूची में फाइनली शामिल किया गया? तो सही जवाब 1983 बनता है, 1983 बनता है मित्रों। 1983 सही जवाब हो जाता है। हमें 1983 के साथ आंसर्स लगा लेना है और आगे चला जाएगा। अपना अगला क्वेश्चन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे चल रहा है। मुकुलचंद डे ने बाघ गुफा पर कब अपने लेख प्रकाशित किए? नाम 1925 का है, 1921 का है, 1929 का है, 1920 का भी ऑप्शंस दे दिया गया। मुकुलचंद डे ने बाघ गुफा पर कब अपने लेख प्रकाशित किए थे? जब लेख प्रकाशन की बात आती है 1925 का आंसर्स बनता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगता है। अगला क्वेश्चन एलोरा से है। एलोरा में गुफाएं हैं, बौद्ध से हैं, बौद्ध और जैन से हैं, हिंदू और जैन से हैं या फिर हिंदू बौद्ध जैन तीनों से हैं। एलोरा में गुफाएं हैं। एलोरा में जो गुफाओं की बात आती है हिंदू बौद्ध और जैन तीनों धर्मों से संबंधित गुफाएं यहां देखने को मिल जाती हैं। आप जानते हैं कि सबसे पहले बौद्ध से जुड़ी हुई गुफाएं 1 से 12 तक की मिल जाती हैं। लास्ट में आपकी 29 से 34 तक की गुफा जैन से हो जाती है। बाकी बची 13 और 13 से कितनी मित्रों? 13 से 29 तक की गुफाएं आपके हिंदू धर्म से संबंध रख लेती हैं। तो यहां पे आप देखना जब 29 हिंदू में आ गया तो ये 30 कर लो, 30 से 34 यानी यही 5 गुफा आपके जैन धर्म से संबंधित होती है। बात समझ में आई?
अगला क्वेश्चन 42 नंबर पढ़ते हैं। पूछा गया एलोरा के प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नाम अमोघ वर्ष का है, विक्रमादित्य का है, कृष्ण प्रथम का है और दंत दुर्ग का नाम दिया गया। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कौन करवाता है? जब एलोरा के बनवाने की बात आती है मित्रों, कृष्ण प्रथम का नाम आता है। कृष्ण प्रथम एलोरा वही जो महाराष्ट्र औरंगाबाद में पाई जाती है। 34 गुफाएं लोकेटेड होती हैं। एलोरा की जान जो कैलाशनाथ मंदिर 16 नंबर में है, उसी की हम बात कर रहे हैं। सही जवाब जो है वी के साथ बनेगा। आगे बढ़ेंगे 43 नंबर क्वेश्चन आएगा। बाघ की गुफाएं किस जनपद में है मित्रों? नाम रीवा जनपद का है, भोपाल का है, रतलाम का है और धार का नाम दिया गया। बाघ की गुफाएं किस जनपद में है? बाघ की गुफाओं की अगर जनपद की बात आती है, धार जिला हम आंसर्स लगाते हैं। अपना सही जवाब डी के साथ बना लेते हैं। 44 नंबर प्रश्न की बात आती है। एलोरा प्रसिद्ध है चित्रों के लिए, वस्त्र निर्माण के लिए, मूर्ति के लिए या फिर दृश्य के लिए? एलोरा किस लिए प्रसिद्ध है मित्रों? एलोरा 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 की प्रसिद्धि का अगर पात्र पूछा जाए तो मूर्ति के लिए फेमस है। एलोरा में ही कैलाशनाथ मंदिर बीचों बीच में पाया जाता है, जो शिवलिंग है। सही जवाब जो है वी के साथ लगाना है। और आगे चलते मित्रों 45 नंबर प्रश्न आता है। आपसे कहा गया कहां की मूर्तिकला में हिंदू कला के उत्तम उदाहरण सुरक्षित है? नाम अजंता का है, सांची का है, एलिफेंटा का है और एलोरा का नाम दिया गया। कहां की मूर्तिकला में हिंदू कला के उत्तम उदाहरण सुरक्षित हैं आपको बताना है, तो वो एलोरा ही मिलेगा। डी के साथ आंसर्स बनेगा। हम 46 नंबर प्रश्न पे चलेंगे। एलोरा की गुफाएं किस शासक द्वारा बनवाई गई? नाम राष्ट्रकूट का है, गुप्त का है, चंदेल का है और मौर्य का नाम दिया गया। एलोरा की गुफाएं कौन से राजा ने बनवाया मित्रों? जब राजा की बात आए तो एलोरा आप भी जानते हो कि एल्लापुर आंचल था। पुराना नाम क्या है? एल्लापुर आंचल था। राष्ट्रकूट नरेशों ने बनवाया, तो सही जवाब हमें राष्ट्रकूट नरेश भी लगाना है। एलोरा का एक और नाम था, एलोरा को वेरूल नाम से भी जाना जाता था। वेरूल, बात समझ में आई? आगे चलो 47 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। आपसे कह रहा है एलोरा के किस मंदिर को एलोरा की जान कहा जाता है? नाम शिव पार्वती, लक्ष्मी मंदिर, कैलाश मंदिर या फिर विष्णु मंदिर? मित्रों एलोरा की जान फाइनली कैलाशनाथ मंदिर है, तो सही जवाब कैलाश मंदिर लगाओ। बी के साथ आप यहां पे राइट आंसर्स बनाओ। बी इज द राइट आंसर्स है। आगे चलते हैं 48 नंबर प्रश्न आता है। आपसे पूछा कि मित्रों ब्रह्मा विष्णु महेश की प्रसिद्ध त्रिमूर्ति कहां स्थित है? नाम अजंता का है, एलोरा का है, एलिफेंटा का है और कैलाश गुफा का नाम दिया गया। ब्रह्मा विष्णु महेश की प्रसिद्ध त्रिमूर्ति कहां लोकेटेड है, कहां स्थित है? सही जवाब की बात आती है एलिफेंटा आंसर्स होता है। हम जो है राइट आंसर्स एलिफेंटा के साथ लगाते हैं। त्रिमूर्ति वही अभी जस्ट हमने बताया था ना, त्रिमूर्ति ही आपकी 23x18 की है। 23x18 फीट, 23x18 फीट। आगे बढ़ते हैं 49 नंबर प्रश्न आता है। 49 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है बाघ की गुफाएं स्थित हैं उत्तर प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, तमिलनाडु में है। बाघ की गुफाएं स्थित हैं आपसे पूछा जा रहा है। जब बाघ के स्थिति की बात आती है मित्रों, तो जो बाघ लोकेटेड है कहां पे लोकेटेड है? कहां पे लोकेटेड है आपको बताना है। मध्य प्रदेश, धार जिला ना। सही जवाब बी के साथ लगा लो। आगे चलते हैं 50 नंबर प्रश्न आता है। आपसे कह रहा है बाघ के भित्तीय चित्रों को बनाने में किस विधि का प्रयोग किया गया? नाम ब्यूनो टेक्निक का है, सिस्को टेक्निक का है, इटालियन ब्यूनो का है और ग्लू रंग चित्रण टेक्निक का नाम दिया गया। बाघ के भित्तीय चित्र को बनाने में फाइनली जो विधि उपयोग की गई मित्रों, वो विधि आपकी ग्लू रंग चित्रण विधि का ऑप्शन सही बैठता है। तो आपको राइट आंसर जो लगाना है वो यहां पे किसके साथ लगाना है? डी के साथ लगाना है। डी इज द राइट आंसर्स बनाना है। आगे चला जाए 51 नंबर क्वेश्चन आता है। 51 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है अजंता में कितनी गुफाएं हैं? नाम 28 का है, 30 का है, 29 का है, 31 का दिया गया। अजंता में टोटल गुफाओं की संख्या आपसे पूछ ली गई मित्रों। अजंता 34 गुफा। अरे भाई 34, अरे एलोरम 34 है, अजंता में 30 है। एलोरम 34 है, अजंतम 30 है। पहले 29 था, बाद में खोज लिया गया 14 और 15 के बीच में 14A खोज लिया गया। बस 14A खोजने के बाद गुफाओं की संख्या 30 हो गई। याद रखिएगा, पहले 29 आंसर्स बना है। आगे चलते हैं 52 नंबर प्रश्न आता है। मार विजय जनता की किस गुफा में चित्रित है? नाम गुफा संख्या 1 का है, गुफा संख्या 11 का है, 9 नंबर और 21 नंबर का नाम दिया गया। आपसे मार विजय के बारे में पूछा गया। मार विजय, मार विजय, मार विजय, मार विजय की अगर बात आती है मित्रों, आप भी जानते हो अजंता में ही है। और अजंता में जहां पे शिव जातक है, जहां पे बुद्ध के धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा का विशाल प्रतिमा है, जहां पे मार विजय है, वहीं पे काली राजकुमारी भी है, भैलों की लड़ाई भी है, पद्म पाणी और लेक्तेश्वर जो बहुत फेमस है वो भी है। तो आप राइट आंसर्स क्या लगाओगे? नटराज की महासभा, महाहंस जातक, वैराग्य और नंद और सुंदरी का दृश्य भी उसी 1 नंबर गुफा में है जहां पर मार विजय है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। आगे चलते हैं 53 नंबर प्रश्न आता है। आपसे पूछा गया गायिकाएं चित्र बाघ की किस गुफा में चित्रित हैं? नाम गुफा संख्या 9 का है, 8 का है, 4 का है या फिर
तिनका है। बाघ में फाइनली गायिकाएं कहाँ है मित्रों? बाघ में गायिकाएं किस नंबर की गुफा में देखने को मिल जाती हैं? तो बाघ में अगर हमें गायिकाएं देखनी है मित्रों, तो बाघ गुफा में जब गायिकाओं की बात करते हैं 4 नंबर गुफा आंसर बनता है। सही जवाब जो है वो बी के साथ लग जाता है। बी इज द राइट आंसर हमें बनाना पड़ जाता है। बात समझ में आई? और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 54 नंबर आता है। आपसे पूछा गया कुछ व्यक्ति पेड़ के नीचे विश्राम या वार्तालाप कर रहे हैं, यह बाघ गुफा के किस खंड में है? तो पेड़ के नीचे बैठे हैं, विश्राम या फिर वार्तालाप कर रहे हैं, ये द्वितीय नंबर में है, चतुर्थ नंबर में है, तृतीय नंबर में है या फिर प्रथम नंबर में है। इसका उल्लेख आपको बताना है कहां पे है। तो मित्रों बाघ गुफा में है। बाघ वही जो धार जिला में पाई जाती है, धार जिला मध्य प्रदेश में है। सही जवाब द्वितीय खंड में लगाइएगा, तो सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा। आगे चलते हैं 55 नंबर प्रश्न। आपसे कह रहा महात्मा बुद्ध का गृह त्याग अजंता की किस गुफा में चित्रित है? नाम पहली गुफा का है, 9वीं गुफा का है, 16वीं गुफा का है और 17वीं गुफा का नाम दिया गया। महात्मा बुद्ध का गृह त्याग, आपसे महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की बात कर रहा है मित्रों, तो सही जवाब 16वीं गुफा के साथ लगाओ। महात्मा बुद्ध का गृह त्याग अजंता में 16 नंबर गुफा में फाइनली चित्रित है। 16वीं गुफा में आपको देखने को मिल जाता है। 16वीं में ही आपके हस्ती जातक का है, महाउमंग जातक का है, अजात शत्रु और बुद्ध की भेंट का भी दृश्य है, राजा की या राजगृह की गलियों का भिक्षा पात्र लिए बुद्ध भी दिखाए गए हैं। आषाढ़ में गौतम की प्रथम तपस्या भी दर्शाई गई है। धर्मोपदेश दे रहे हैं ऐसा भी दर्शाया गया है। नंद की दीक्षा भी दर्शाया गया है। मणासन राजकुमारी जो बहुत फेमस है वो भी आपकी 16वीं गुफा में ही दर्शाई गई है। आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर प्रश्न आता है। आपसे कह रहा राहुल समर्पण अजंता की किस गुफा में है? नाम 10वीं गुफा है, 9वीं गुफा है, 16वीं गुफा है या फिर 17वीं गुफा है? मित्रों राहुल समर्पण की हम बात करते हैं, 17वीं नंबर गुफा में आपके राहुल समर्पण का दृश्य है। सही जवाब हम डी के साथ लगाएंगे। डी इज द राइट आंसर बनाएंगे। राहुल समर्पण उसी को भिक्षुक बुद्ध कह देते हैं, उसी को माता पुत्र कह देते हैं। उसी में महाहंस जातक का भी दृश्य है, महाकपि जातक का भी दृश्य है। आपसे वेशांतर जातक की बात कर रहा है, शिवी जातक की बात कर रहा है, वो भी आपके 17 नंबर में ही। आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर प्रश्न आता है। बुद्ध के जन्म के प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है भैंसा को, घोड़ा को, सफेद हाथी को या फिर स्तूप को? बुद्ध के जन्म के प्रतीक के रूप में फाइनली दर्शाया गया, बुद्ध के जन्म के प्रतीक के रूप में फाइनली जो दर्शाया गया मित्रों, वो दर्शाया गया सफेद हाथी। सही जवाब सफेद हाथी बनेगा। 58 नंबर प्रश्न हम पढ़ेंगे। 58 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है इनमें से कौन चैत्य गुफा है? 11 नंबर, 19 नंबर, 20 नंबर या फिर 1 नंबर? इसमें से कौन चैत्य गुफा है आपको यह बताना है। मित्रों जब चैत्य गुफा की बात आए यानी पूजा स्थल की बात आए तो आप जानते हैं 9, 10, 19, 26, 29, 9, 10, 19, 26, 29 यही आपकी चैत्य गुफाएं हैं पूजा स्थल। तो 9 है, 10 है, 19 है, 26 है और कई बार 29, कई बार 30 भी ऑप्शंस में मिल जाता है। तो यही आपकी चैत्याकार गुफाएं हैं जहां पूजा स्थल होता था बौद्ध धर्म में। आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे कह रहा मणासन राजकुमारी किस गुफा में चित्रित है? नाम 16 नंबर है, 21 नंबर है, 18 नंबर है, 2 नंबर का नाम दिया गया। मणासन राजकुमारी की जब भी बात आएगी 16 नंबर का गुफा आंसर्स बनेगा, 16वीं गुफा आंसर्स बन जाएगा। तो सही जवाब क्या लगाओगे? 16 नंबर गुफा के साथ लगाओगे जहां पे मणासन राजकुमारी है, वहीं पे माया देवी का स्वप्न भी है, वहीं पे नागराज का सिंहासन रोम प्रतिमा भी है, वहीं पे महाकपि जातक का भी है, वहीं आदि जातक का भी चित्र मिलता है। तो सही जवाब आप 16 नंबर के साथ लगाओ। 16 नंबर, 16 नंबर, 16 नंबर, वही जहां राजकर की गलियों में जो है भिक्षा मांगते हुए बुद्ध को दर्शाया गया, वही 16 नंबर। आगे बढ़ो। 60 नंबर आपसे कह रहा है सहस्त्र बुद्ध अजंता की किस गुफा में चित्रित है? 9 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर। जो है सहस्त्र बुद्ध की बात हो रही है। सहस्त्र बुद्ध का जो उल्लेख है 2 नंबर की गुफा में, 2 नंबर। सही जवाब क्या बनता है? दूसरी गुफा। राइट आंसर हमें बी के साथ यहां पे लगाना है। बी इज द राइट आंसर फिलहाल यहां पे बना लेना है। आपसे 1000 बुद्ध की बात करें, चाहे वो सहस्त्र बुद्ध की बात करें, चाहे आपसे बाएं अंगूठे वाली रमणी मिल जाए, चाहे आपसे विदुर पंडित जातक की बात कर ले, छंदी वातक जातक की बात कर रहे, सुनहरे मृग का उपदेश पूछ ले, माया देवी का स्वप्न पूछ ले, ये सब जो है 2 नंबर में ही है। आगे 61 नंबर पे चलते हैं। कहां की चित्रशाला या कहां की चित्रकला शैली को शास्त्रीय शैली भी कहा जाता है? नाम अजंता का है, एलोरा का है, बाग का है, शीतनवासल का है। कहां की चित्रकला शैली को शास्त्रीय शैली भी कहा जाता है? जब शास्त्रीय शैली की बात आती है मित्रों, राइट आंसर अजंता के साथ बनता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनता है। 62 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। असित कुमार हालधार तथा नंदलाल बोस ने किस वर्ष बाघ की प्रतिलिपियां तैयार की? नाम 1918 का है, 1925 का है, 1921 का है, 1924 का नाम दिया गया। असित कुमार हालधार तथा नंदलाल बोस ने किस वर्ष बाघ की प्रतिलिपियां तैयार की? जब बाघ के प्रतिलिपियों की बात आती है मित्रों, तो जो सन बनता है ना राइट आंसर, वो आपका 1921 का बनता है। 1921 असित कुमार हालधार ने फाइनली बाघ की जो प्रतिलिपि तैयार की 1921 के सन में तैयार की है, 1921। तो सही जवाब आपको यहां पे बी के साथ देना है। बी इज द राइट आंसर फिलहाल लगा लेना है। आगे चलें।
अगला क्वेश्चन अपना 63 नंबर आता है, आपसे पूछ रहा है मित्रों सत्तनवासल की गुफा की खोज का श्रेय किसे जाता है? नाम दूरबील का है, पर्सी ब्राउन का है, मिस्टर मुरे और अलेक्जेंडर का नाम दिया गया। आपसे शिटनवासल गुफा के बारे में पूछ रहा है मित्रों। जब शिटनवासल की बात आती है तो तमिलनाडु में पाया जाता है, तंजौर जिला में स्थित है, आप ये भी जानते हैं। और शिटनवासल जैन धर्म से संबंधित होता है, जैन शब्दों का निवास स्थल इसका साक्षात नाम भी होता है। तो आप जानते हैं सबसे पहले टी.एस. गोपीनाथ ने देखा था। और जब खोजने की बात आती है दूरबीन का नाम आता है, 1934 का सन आता है, 1934 का सन आता है। तो राइट आंसर यहां क्या लगाओगे? दूरबीन लगाओगे, ए इज द राइट आंसर बनाओगे। आगे चलते हैं, 64 नंबर प्रश्न आता है, पूछा गया बादामी गुफा के चित्र किन मतों से संबंधित है? नाम बौद्ध ब्राह्मण का है, जैन ब्राह्मण का है, वैष्णव बौद्ध का है और उनमें से कोई नहीं का नाम दिया गया। बादामी गुफा के चित्र किस मतों से संबंधित है मित्रों? जब मतों की बात आती है आप भी जानते हो जैन और ब्राह्मण सही जवाब होता है, सी इज द राइट आंसर बनता है। हम 65 नंबर प्रश्न पे चलते हैं, एलिफेंटा जहां स्थित है उस स्थान का नाम क्या है? नाम लक्षद्वीप है, मुंबई है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है या फिर धारापुरी है? एलिफेंटा की बात आती है मित्रों, एलिफेंटा आपके धारापुरी स्थान पे है, सही जवाब डी के साथ लगाओ, डी इज द राइट आंसर बनाओ। आपका 66 नंबर प्रश्न है, बाघ गुफा की प्रतिलिपियां कहां सुरक्षित हैं? नाम रामपुर का है, नाम सारनाथ का है, बिहार और ग्वालियर का नाम दिया गया। बाघ की प्रतिलिपि जो पाई जाती है मित्रों ये ग्वालियर दुर्गी, सही जवाब ग्वालियर बनता है, डी के साथ आंसर्स लगाओ। 67 नंबर प्रश्न पे हम चलते हैं, जोगीमारा के चित्र बने हैं, नाम छत पे है, लाल पृष्ठभूमि पे है, सफेद पृष्ठभूमि पे है या फिर पीली पृष्ठभूमि पे है? जोगीमारा के चित्र आपको कहां देखने को मिलते हैं मित्रों? छतों पर देखने को मिलते हैं, छतों पर आपके जोगीमारा प्राप्त होते हैं। आप जानते हैं जोगीमारा सरगुजा रियासत वाली, छत्तीसगढ़ वाली, सही जवाब फर्स्ट के साथ बनता है, इज द राइट आंसर होता है। 68 नंबर प्रश्न पे हम चलेंगे, आपसे पूछ रहा है 68 नंबर प्रश्न, किस चित्रकार ने बाघ, अजंता, जोगीमारा के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की? नाम असित कुमार हालदार का है, गगनेन्द्रनाथ टैगोर का है, अमृता शेरगिल का है और यामिनी रंजन राय का नाम दिया गया। बाघ, अजंता, जोगीमारा इन सभी के भित्ति रचना को किसने तैयार किया मित्रों? तो वो कलाकार आपका असित कुमार हालदार है, सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लेना। अगला क्वेश्चन 69 नंबर पढ़ा जा रहा है, एलोरा में कितनी गुफाएं हैं? नाम 34 का है, 44 का है, 33 का है, 31 का नाम दिया गया। एलोरा में टोटल गुफाओं की संख्या पूछी जाए 34 लगाओ, फर्स्ट के साथ आंसर्स बनाओ। 70 नंबर प्रश्न पे चलते हैं, बाघ की किस गुफा को हाथी खाना के नाम से जाना जाता है? नाम 5वीं का है, तीसरी का है, चौथी का है, दूसरी का है? किस गुफा को हाथी खाना नाम दिया गया? अभी जस्ट हमने क्वेश्चन पूछा था, तीसरे गुफा आंसर्स लगाया था, सही जवाब सी के साथ लगेगा। अगला क्वेश्चन 71 नंबर पढ़ेंगे, आपसे कह रहा है एलिफेंटा गुफा का निर्माण काल है, नाम 8वीं सदी के मध्य का है, 10वीं सदी के मध्य का है, 11वीं सदी के मध्य का है या फिर 12वीं सदी के मध्य का है? एलिफेंटा गुफा का निर्माण टाइम पीरियड क्या है मित्रों? तो सही जवाब 8वीं सदी बनेगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर आपका बन जाता है। आगे चलो 72 नंबर प्रश्न आता है, एलिफेंटा के समीप समुद्र तट पे एक बड़ी मूर्ति थी, शेर की थी, घोड़े की थी, हाथी की थी, बैल की थी? एलिफेंटा के समीप जो है समुद्र तट पे एक बड़ी मूर्ति पाई गई है, वो बड़ी मूर्ति फाइनली हाथी की है, हम राइट आंसर हाथी के साथ लगाएंगे, बी इज द राइट आंसर बनाएंगे। 73 नंबर प्रश्न पे चलेंगे, अर्धनारीश्वर का चित्र कहां प्राप्त है? नाम शितनवासल का है, बादामी का है, एलोरा और सिगरिया का नाम दिया गया। अर्धनारीश्वर का चित्र आपसे पूछ लिया गया मित्रों, आपके शितनवासल में है तो हम राइट आंसर शितनवासल देंगे, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाएंगे। 74 नंबर प्रश्न पे चलते हैं, सिगरिया की गुफा की खोज किसने की? नाम मेजर फॉर्मस का है, जॉन स्मिथ का है, ए मुरे का है और इनमें से कोई नहीं का नाम दिया गया। सिगरिया की गुफा का खोज फाइनली किसने किया है? सिगरिया गुफा की खोज की जब भी बात आती है मेजर फॉर्मस के साथ आंसर जाता है। मेजर फॉर्मस आप जानते हैं ब्रिटिश फौज अधिकारी होते हैं, 1830 में खोजते हैं, 1830 में फाइनली खोजते हैं। आगे चलें 75 नंबर प्रश्न, आपसे कह रहा है मेघ कन्याओं का अंकन कहां मिलता है? नाम सिगरिया का है, शितनवासल का है, बादामी का है और उनमें से कोई नहीं का विकल्प दिया गया। मेघ कन्याओं का फाइनली अंकन कहां से होता है आपको यह बताना है। जब कन्याओं के अंकन की बात आती है उसी सिगरिया में आंसर्स बनता है, तो सिगरिया गुफा आंसर्स बनेगा। 76 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे, अजंता की गुफाएं किस आकार में बनी हुई हैं? अर्धचंद्राकार है, त्रिभुजाकार है, गोलाकार है, कोणात्मक है? अजंता की गुफाओं का जो निर्माण है, शेप एंड साइज है मित्रों, वो अर्धचंद्राकार है ऐसी, तो सही जवाब आपको ए के साथ लगाना है। 77 नंबर प्रश्न पे चलेंगे, विषय की दृष्टि से अजंता के चित्रों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? नाम 2 भाग का है, 3 भाग का है, 4 भाग का है, 6 भाग का है? विषय की दृष्टि से अजंता के चित्रों को फाइनली कितने भागों में हम बांट पाते हैं? तो भाग फाइनली 3 हो पाते हैं, सही जवाब हमें सी के साथ देना है, सी इज द राइट आंसर होगा। 78 नंबर प्रश्न पे हम चलेंगे, बादामी की गुफा को स्टेला कैम्ब्रिज ने किससे जोड़ा? राम विवाह से जोड़ा, विष्णु विवाह से जोड़ा, शिव विवाह से जोड़ा या फिर जनक दरबार से जोड़ा? बादामी की गुफाओं को स्टेला कैम्ब्रिज ने जो जोड़ा है मित्रों, वो किससे जोड़ा है? वो शिव विवाह से जोड़ा है, तो सही जवाब जो बैठता है वो आपके बी के साथ बैठता है, बी इज द राइट आंसर होता है।
79 नंबर क्वेश्चंस पे चलते हैं। पेंटिंग एट बादामी के लेखक हैं रॉबर्ट गिल हैं, विंसेंट स्मिथ हैं, स्टेला कैम्ब्रिस हैं, आनंद कोडेस कुमार स्वामी। पेंटिंग एट बादामी की बात आती है मित्रों, पेंटिंग एट बादामी ये फाइनली रचना किसकी है? पेंटिंग एट बादामी की अगर बात करते हैं तो राइट आंसर स्टेला कैम्ब्रिस बनता है। सही जवाब हमें सी के साथ लगा लेना है। और आगे चलें, 80 नंबर प्रश्न आता है, आपसे पूछ रहा है शिगरिया की प्रतिलिपियां कहां सुरक्षित हैं? नाम राष्ट्रीय संग्रहालय भारत का दिया गया, बोस्टन संग्रहालय अमेरिका का दिया गया, लिब्रू संग्रहालय पेरिस का दिया गया और कोलंबो संग्रहालय श्रीलंका का नाम दिया गया। शिगरिया की प्रतिलिपियां कहां सुरक्षित है मित्रों? जब शिगरिया की प्रतिलिपि हमें ढूंढना है तो कोलंबो चलना पड़ेगा, क्योंकि शिगरिया आपके श्रीलंका के मांडले जिला में स्थित है ना। सही जवाब डी के साथ लगा लो। और आगे चलें, 81 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। पूछ लिया गया नारी के आदर्श रूप का चित्रण किस गुफा में दिखाई पड़ता है? अजंता में, बाघ में, एलोरा में, बादामी में। नारी के आदर्श रूप का चित्रण कहां दिखाई देता है मित्रों? तो नारी को आदर्श रूप में फाइनली अजंता में चित्रित किया गया। जबकि पूछा जाए कुलीन महिला पुष्प लिए हुए कहां चित्रित है, तो आप शिगरिया के साथ आंसर लगाते हो। आगे चलते हैं, 82 नंबर प्रश्न आता है, नायिका भेद संबंधी प्राचीन भित्तीय चित्र प्राप्त होता है? शेतनवासल से मिलता है, अजंता से मिलता है, कांगड़ा से मिलता है या फिर एलिफेंटा से मिलता है? नायिका भेद संबंधित पुराने जो भित्तीय रचना दिखाई देते हैं, दीवालों में चित्रकारी दिखाई देती है, कहां पे मिलती है मित्रों? सही जवाब आपका अजंता बनेगा। राइट आंसर सी के साथ लगाएंगे। 83 नंबर प्रश्न पे चलते हैं, वह आयातित रंग जो अजंता के चित्रकारों ने प्रयोग किया वो हिंगुल है, स्वर्ण है, लेपिस लाजुली है या फिर लाजवर्द है? वह आयातित रंग जो अजंता के चित्रकारों ने प्रयोग किया मित्रों, वो फाइनली प्रयोग कहां पे हुआ है? वो प्रयोग आपके लेपिस लाजुली। सही जवाब बनता है बी के साथ आंसर्स लगा लो। आगे चलते हैं, 84 नंबर प्रश्न आता है, पूछा गया अजंता के चित्रों का मुख्य विषय क्या है? मेन विषय क्या है मित्रों? जैन है, बौद्ध है, हिंदू है या फिर पर्शियन है? अजंता के चित्रों का जो मेन विषय बनता है वो फाइनली सी के साथ आंसर्स बनता है। सी इज द राइट आंसर्स बनेगा। राइट आंसर्स बौद्ध के साथ बनाएंगे। आगे चलेंगे, 85 नंबर प्रश्न आता है, आपसे पूछा गया बौद्ध चित्र किन गुफाओं में मिलते हैं? नाम अजंता का है, शिगरिया का है, बाघ का है या फिर इनमें से सभी का नाम दिया गया। आपसे बौद्ध के चित्र की बात कर रहा है मित्रों, बाघ में भी है, अजंता में भी है, शिगरिया में भी है, इसलिए राइट आंसर आप डी के साथ लगा लो। डी इज द राइट आंसर बना लो। और आगे चलते हैं, 86 नंबर प्रश्न आता है, आपसे कह रहा है अजंता गुफा चित्रण का सर्वश्रेष्ठ काल कब से कब तक रहा? सबसे बढ़िया चित्रण कब हुआ अजंता में? कहने का तात्पर्य यह है, आपसे पूछ रहा है 6वीं से 7वीं सदी, 5वीं से 7वीं सदी, 8वीं से 12वीं सदी या फिर इनमें से कोई नहीं। जब अजंता का सबसे बढ़िया वाला टाइम पूछा जाए तो 6वीं से 7वीं सदी आंसर्स लगाइएगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स अपना बनाइएगा। और आगे चलें, अगला क्वेश्चन 87 नंबर आता है। 87 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है बौद्ध कला के सबसे उत्कृष्ट चित्र हैं, शिगरिया के हैं, सांची के हैं, बादामी के हैं या फिर अजंता के हैं? बौद्ध कला का सबसे उत्कृष्ट चित्र जो दिखाई देता है मित्रों, वो सबसे उत्कृष्ट रचना आपकी अजंता की है। सही जवाब डी के साथ बनेगा। अगला क्वेश्चन हम 88 नंबर पढ़ेंगे। 88 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है विश्व में सर्वप्रथम तैल और लाख से बने चित्र मिलते हैं? हेरियोजीसी में मिलते हैं, रोम में मिलते हैं, नीदरलैंड में मिलते हैं या फिर लास्को में मिल जाते हैं? तैल और लाख से बने विश्व में सर्वप्रथम चित्र, सबसे पहला चित्र कहां मिलता है मित्रों? तो वो होरियोजी में मिलते हैं। सही जवाब होरियोजी लगाओ। फर्स्ट के साथ आंसर्स बनाओ। 89 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। जापान में बौद्ध कला का स्वर्ण युग था? नारा काल था, गुप्त काल था, तांडव काल था, कोई नहीं। जापान में बौद्ध कला का स्वर्ण युग था। जापान में बौद्ध कला का जब आपसे स्वर्ण युग पूछता है, आप राइट आंसर्स क्या देते हो? राइट आंसर्स नारा काल लगाते हो। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बना लेते हो। 90 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। जैन चित्रकला की आरंभिक मूर्तियां किस गुफा में मिलती हैं? नाम एलोरा का है, बाघ का है, शेटनवासल का है और बादामी का नाम दिया गया। जैन चित्रकला की जो आरंभिक मूर्तियां हैं ये किस युग में मिल जाती हैं? आपसे पूछा गया। नाम राइट आंसर शेटनवासल बनता है। बी के साथ आंसर्स लगाते हैं। 91 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। प्रसिद्ध गुफा हाथी खाना भाग है? अजंता गुफा की, एलिफेंटा गुफा की, बाघ गुफा की या फिर एलोरा गुफा की? आपको बताना हाथी खाना किसका भाग है मित्रों? हाथी खाना आप जानते हैं तीसरे नंबर की गुफा है, बाघ गुफाओं में पाई जाती है। सही जवाब हमें धार जिला वाली बाघ गुफा आंसर्स देना होगा। सी के साथ आंसर्स लगाना होगा। 92 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। बादामी गुफा बनाया गया था? राष्ट्रकूट ने बनाया, चालुक्य ने बनाया, प्रतिहार ने बनाया या फिर चोल ने बनाया? बादामी गुफा की बात आती है मित्रों। बादामी 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 दासियों का समूह जहां मिलता है, बादामी। बादामी की जब भी बात आएगी मित्रों राइट आंसर्स क्या बनेगा? सही जवाब चालुक्य नरेश बनेगा। सही जवाब चालुक्य नरेश बनेगा। बादामी का पुराना नाम वातातिपुरी या फिर वातामी भी होता है, वातापी। आगे बढ़े। 93 नंबर प्रश्न आता है। मार विजय का श्रेष्ठ चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित है? नाम 9वीं गुफा का है, 10वीं गुफा का है, पहली गुफा का है और 16वीं गुफा का नाम दिया गया। मार विजय की बात आती है मित्रों, मार विजय की अगर बात आती है पहली गुफा में चित्रित है। सही जवाब बी के साथ बनेगा। वी इज द राइट आंसर। 94 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। आपसे पूछ लिया गया मित्रों वृक्ष पर चिड़िया और शाखाओं में नग्न बालक का चित्र है? सांची में है, मलिखोह में है, जोगीमारा में है, सीता बोगड़ा में?
वृक्ष पर चिड़िया और शाखाओं में नग्न बालक की अगर बात आती है मित्रों, सही जवाब जोगीमारा बनता है। राइट आंसर हमें बी के साथ देना है। डी इज द राइट आंसर बना लो। 95 नंबर प्रश्न पे चल देते हैं। माया देवी का स्वप्न अजंता की किस गुफा में चित्रित है? नाम 10वीं गुफा का है, 9वीं गुफा का है, 16वीं गुफा का है, 11वीं गुफा का नाम दिया गया। माया देवी का स्वप्न आपसे पूछा गया, सही जवाब 16वीं गुफा बनेगा। बी के साथ आंसर्स लगाएंगे। 96 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। बादामी गुफाओं के चित्र को किसने बनवाया? नाम पुलिकेशन का है, कीर्तिवर्मन का है, मंगलेश का है और नरसिंह वर्मन का नाम दिया गया। बादामी गुफाओं के चित्र को फाइनली किसने बनवाया है, आपसे ये पूछा जा रहा है। जब चित्र बनवाने की बात आती है मित्रों, मंगलेश आंसर्स बनता है। सही जवाब हम बी के साथ लगाते हैं। बी इज द राइट आंसर्स बनाओ। 97 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। श्वेतनवासल की गुफाएं कहां स्थित हैं? नाम केरल का है, तमिलनाडु का है, महाराष्ट्र का है, आंध्र प्रदेश का नाम दिया गया। श्वेतनवासल की गुफाएं आपसे पूछ लिया गया कहां लोकेटेड है मित्रों, सही जवाब तमिलनाडु बनता है। सी के साथ आंसर्स बन जाता है। आगे चलें। 98 नंबर प्रश्न आता है। श्वेतनवासल गुफा के चित्रों में स्तंभ पर बने किस चित्रों को उत्तम माना गया? नाम कमल का है, हंस का है, गंधर्व का है, नृत्यांगना अप्सरा का नाम दिया गया। श्वेतनवासल गुफा के चित्रों को स्तंभ पर बने मित्रों, जब स्तंभ पर बनने की बात आती है, जो राइट आंसर बनता है वो आपका नृत्यांगना अप्सरा है, तो राइट आंसर डी के साथ बनेगा। और आगे चला जाए। 99 नंबर प्रश्न आता है। पूछा गया अजंता के भित्ति चित्रों में किस चित्र तत्व का प्रधान स्थान है? नाम वर्ण का, आकार का, पोत का या फिर रेखा का? आपसे पूछा गया अजंता के भित्ति चित्रों में किस चित्रण तत्व का प्रधान स्थान होता है मित्रों? प्रधान स्थान की अगर बात आती है, रेखाओं की प्रधानता है। सही जवाब डी के साथ देना है। 100 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। अजंता के भित्ति चित्रों में किस प्रकार के रंग का प्रयोग है? नाम वानस्पतिक का है, खनिज का है, रासायनिक का है, प्राकृतिक का नाम दिया गया। किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया मित्रों? सही जवाब खनिज रंग बनता है। सी के साथ हम राइट आंसर बनाते हैं। और आगे चलें। 101 नंबर प्रश्न है। बुद्ध भिक्षुओं ने दूर देश में जाकर के धर्म प्रचार हेतु किस साधना का प्रयोग किया? नाम चित्रफलक का है, पटचित्र का है, भित्ति चित्र का है और मूर्ति का नाम दिया गया। बौद्ध भिक्षु फाइनली दूर देशों में गए तो प्रचार के लिए उसने क्या यूज किया? प्रचार के लिए उन्होंने पटचित्रों का यूज किया। सही जवाब सी के साथ बनेगा। 102 नंबर प्रश्न आएगा। थनका नामी झंडे के चित्र कहां बनाए गए? नाम भारत का है, नेपाल का है, चीन का है, तिब्बत का नाम दिया गया। थनका की अगर बात आती है मित्रों, तिब्बत के झंडे होते हैं। सही जवाब डी के साथ बन जाता है। अगला क्वेश्चन 103 नंबर आपसे कह रहा है। मामल्लपुरम और पन्नामलाई के भित्तीय चित्र किस राजवंश कालीन है? नाम मौर्य वंश का है, गुप्त वंश का है, चालुक्य वंश का है और पल्लव वंश का नाम दिया गया। मामल्लपुरम और पन्नामलाई की बात आती है मित्रों, जो राइट आंसर बैठता है वो पल्लव वंश बैठता है, तो हम राइट आंसर से यहाँ पे डी के साथ लगा पाते हैं। डी इज द राइट आंसर बनाते हैं। और आगे चलते हैं। 104 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है बाघ गुफाओं के निकटतम रेलवे स्टेशन कौन से बनते हैं? नाम धार का है, महू का है, ग्वालियर का है, शिवपुरी का नाम दिया गया। बाघ के सबसे पास वाला जो रेलवे स्टेशन है, बाघ जाना हो तो किससे जाओगे? महू रेलवे स्टेशन पे उतरो, उसके बाद आगे पैदल यात्रा करो या बस से यात्रा करो। सही जवाब महू बनता है। और आगे बढ़ते हैं। 105 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है बाघ के चित्रों में कौन सा दृश्य बहुत संगीतमय और रोचक है? शोकाकुल स्त्री है, स्त्री गायिकाओं का दल है, बादलों की आकृतियां हैं या फिर हाथियों का जुलूस है? बाघ गुफा की बात हो रही है, सबसे रोचक दृश्य आपको बताना है तो स्त्री गायिकाओं के दल की बात कर रहा है मित्रों। राइट आंसर बी के साथ बनेगा। बी इज द राइट आंसर लगाओ। और आगे चलते हैं। 106 नंबर प्रश्न आता है। एलिफेंटा गुफाओं को लगभग 8 सदी में बनाया गया। 5वीं से 8वीं सदी में बनाया गया, 1 से 3री शताब्दी में बनाया गया, 8वीं से 11वीं शताब्दी में बनाया गया, फिर 12वीं से 15वीं ईस्वी में फाइनली बनाया गया है। जब एलिफेंटा की बात आती है, एलिफेंटा जिसे धारापुरी कहा जाता है, सही जवाब 5वीं से 8वीं लगाइएगा। राइट आंसर हम फर्स्ट के साथ बनाते हैं, इज द राइट आंसर बन जाता है। और आगे चलते हैं मित्रों। आगे कहा जाता है 107 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है अजंता की चित्रकला किस काल से संबंधित है? किस टाइम पीरियड से संबंधित है? सातवाहन और गुप्त ही जवाब बनता है। राइट आंसर आप फर्स्ट के साथ लगा लेना। ए इज द राइट आंसर अपना बना लेना। और आगे चलें। अगला क्वेश्चन से 108 नंबर आता है। एलोरा की गुफाएं किस काल से संबंधित हैं? नाम राष्ट्रकूट का है, मुगल का है, चालुक्य का है, विजयनगर का नाम दिया गया। एलोरा जहां 34 गुफाएं पाई जाती हैं, उसका टाइम पीरियड मित्रों राष्ट्रकूट नरेश के साथ होता है, तो सही जवाब हम फर्स्ट के साथ लगाते हैं। और आगे चलते हैं। 109 नंबर प्रश्न आता है आपसे अगर बादामी गुफा मंदिर किस राज्य में लोकेटेड है? बादामी गुफा मंदिर की अगर बात आती है मित्रों, आप भी जानते हो बादामी कहां पाया जाता है। बादामी गुफा मंदिर की जब भी बात आएगी, नाम कर्नाटका के साथ जाएगा, तो सही जवाब कर्नाटका यानी डी के साथ जा रहा है। डी इज द राइट आंसर आप यहां पे बना रहे हैं। और आगे चलें। अगला क्वेश्चन से 110 नंबर आ रहा है। 110 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। बाघ गुफाएं डाडराड में स्थित है। नाम मध्य प्रदेश का है, राजस्थान का है, उत्तर प्रदेश का है और तमिलनाडु का नाम दिया गया। बाघ गुफा की बात आती है, धार जिला में स्थित है मित्रों, मध्य प्रदेश आंसर बनता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर हम यहाँ पे लगाते हैं, तो ए के साथ अपना सही जवाब बनाते हैं। आप टोटल